रेट्स एकमात्र ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए मटेरियल होते हुए होता है प्लूरल। कि दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो काउंट नहीं किया सकता है, इवन कि हम पानी को भी काउंट कर सकते हैं। कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था कलेक्टिव नाउन, राइट, और आज यहां से स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, फाइन। अब पहले स्टार्ट कलेक्टिव नाउन स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू सम एग्जांपल्स। आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि क्या इसमें सही हो सकता है, क्या गलत। कोई बोलेगा कोई नहीं, बस सुनना है, लिखना है सिर्फ। पहला एग्जाम्पल यार लिखिए यहाँ पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कैसे होता है, पढ़ेंगे बाद में, पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स is playing. A team of players is playing. ठीक है। दूसरा लिखना है सबको। A team of, तीसरा, चौथा the team of players are playing. अब जरा सबसे पहले हाथ उठाइए। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे हैं? सेकंड राइट, थर्ड राइट, लास्ट राइट। अब देखिए सब में एक एक बच्चा, दो दो बच्चा हाथ उठा दिया है। अब प्रश्न उठता है यहाँ पे अ टीम ऑफ प्लेयर्स है, सब में देखो प्लेयर्स है, यहाँ प्लेयर है, यहाँ प्लेयर्स है। अब मुद्दा ये है ये अ टीम ऑफ प्लेयर्स मिल करके कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब कलेक्टिव नाउन हुआ तो कलेक्टिव नाउन का कैरेक्टर क्या है वो देखना है। अब देखना यह है कि इस दुनिया में कोई भी चीज एक हो तो उसे कहते हैं सिंगुलर, और एक से ज्यादा है तो क्या कहते हैं? प्लूरल। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि प्लेयर्स प्लूरल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो प्लूरल है तो मन करता है कि आर लगा दो, मन करता है तो आर लगाऊंगा तो सही होना चाहिए दूसरा नंबर। लेकिन फिर ये कह रहा है प्लेयर्स तो है, लेकिन ये प्लेयर्स अलग अलग नहीं है, ये कह रहा है एक टीम है, यानी एक बाउंड्री के अंदर है, एक ग्रुप के अंदर है, यानी इसी में प्लेयर्स है। तो जब ये टीम वर्ड लग गया, अगर प्लेयर्स एक टीम ऑफ नहीं होता तब तो आर लगा देते, लेकिन ये टीम होने से ये क्या हो गया? एक ग्रुप बन गया। तो कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन का पहला कैरेक्टर कहता है कि होता है सिंगुलर, क्योंकि ये ग्रुप को शो करता है, और वर्ब लेता है सिंगुलर। अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट दे देता हूं कि कलेक्टिव नाउन आजीवन होगा सिंगुलर, वर्ब भी लेगा सिंगुलर, तो फिर यह स्टेटमेंट गलत हो जाए, किताबों में लिखा हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन तीन नेचर का होता है। कितने नेचर के? तीन। वो तीन पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले जो किताबी ज्ञान है वो ले लो। तो पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि कलेक्टिव नाउन होता सिंगुलर है, वर्ब भी लेता है सिंगुलर। उस हिसाब से पहला तुम्हारा राइट हो जाएगा और बाकी सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? राइट, और बाकी सब रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट लिख लो पहले कि कलेक्टिव, नहीं एक मिनट, कॉन्सेप्ट बाद में लिखना, पहले समझा दूं कलेक्टिव होता क्या है ना। अभी स्टार्ट कर दूं पहले, तो एग्जाम्पल हो गया था, चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब वापिस आते हैं, अब पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। आप में से किसी बच्चे को दिक्कत हो तो सबसे पहला काम करना है, ये फोन नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप क्या करना है, आप कॉल कर सकते हो। कोई भी दिक्कत परेशानी हो एडमिशन लेने में, ये बैच बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट है। इस बैच का नाम है राइजर्स बैच। आप बिल्कुल डिले न करें, क्योंकि रात को 9 बजे यूट्यूब पे आता हूं और दिन के 12 बजे
क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे आता हूं। ये नंबर आप अपने पास सेव रखें, क्योंकि ये नंबर आपके लिए है, आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो ये नंबर को अपने पास जरूर रखें। और बताऊं आपको कि सारे बुक्स, जितने बुक्स हैं, ये आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे। ये सारे टोटल बुक्स है जो आपके टेबल पे होने चाहिए। ये सारे बुक्स जितने हैं क्लास में पढ़ाए जाते हैं। जब आप एडमिशन लेंगे तो क्लास में आपको मिलेगा और यहाँ से पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। होता क्या, पहले समझते हैं गौर से। देखो, कलेक्टिव नाउन वर्ड बना है कलेक्ट से। कल शायद चर्चा किया था ना। कलेक्ट इज अ वर्ब हियर। और आपको कहा था किसी भी वर्ब में अगर आई ओ एन लगाते हैं तो नाउन बन जाता है, और आई भी लगाते हैं तो वो एडिटिव बन जाता है। यहां तक लाइन कल हम लोगों ने किया था कि कलेक्टिव नाउन है, तो कलेक्टिव का मतलब होता है वाला वाली। वो वर्ड है एडजेक्टिव, इसलिए नाउन लगा है। तो कलेक्टिव मतलब वह शब्द जो जमा करने वाले को बताता हो, जो इकट्ठा करने वाले को बताता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं कि नाउन, एक लाइन लिख सकते हैं कि अ कलेक्शन, अ नाउन दैट शोज कलेक्शन इज called collective noun. A noun that shows collection is called collective noun. A noun that shows collection is called collective noun. यानी वह नाउन जो कलेक्शन को शो करता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अब इसका खास एक स्ट्रक्चर होगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा जिसको आपको याद, सब लिख लिया ना, बहुत। इसका एक स्ट्रक्चर होगा जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको आर्टिकल ए लगाना है। क्या लगाना है? ए के बाद आपको लगाना है कलेक्टिव वर्ड। जो भी कलेक्टिव शब्द है वो एक संनियम देख लो। उसके बाद लगाना है नाउन, कैसा? प्लूरल। एक मिनट। उसके बाद लगाना है आपको ऑफ। पहले क्या लगाना है? ऑफ। उसके बाद लगाना है नाउन प्लूरल, राइट। और उसके बाद जो वर्ब होगा वो हमेशा लगाना है इस कलेक्टिव वर्ड के अनुसार, और जो कि होगा सिंगुलर। अ प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लूरल प्लस वर्ब क्या लगेगा? आजीवन सिंगुलर। और ऐसे भी एक बात याद कर लो, यहीं पे लगे हाथ। याद क्या कर लें सर? तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो, चाहे इसको तुम्हें आता हो चाहे ना आता हो, दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें तुमको प्रीपोजिशन ऑफ मिल जाए। क्या कहा? ऑफ मिल जाए। तो ऑफ से पहले दुनिया का कोई शब्द होगा, वही होगा रियल सब्जेक्ट। ऑफ से पहले कोई शब्द होगा, वही होगा रियल। यानी एक लाइन हिंदी में समझ लो कि प्रीपोजिशन ऑफ हो चाहे दुनिया का कोई प्रीपोजिशन हो, सेंटेंस का शुरुआत अगर कर रहा हो और उसके बाद प्रीपोजिशन हो, तो प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द ही होता है रियल सब्जेक्ट। चाहे ऑफ हो, चाहे ऑन हो, चाहे विथ हो, चाहे विदाउट हो, यानी प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द आजीवन होता है सब्जेक्ट। तो जब भी आप कॉमन एरर बनाएं तो इस बात को ध्यान रखें कि प्रीपोजिशन के पहले जो शब्द है उसके अनुसार आगे वर्ब डिसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमने आपको हिंट कर दिया इसको पढ़ाने के साथ। सब क्लियर? जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां दिमाग दूंगा कि बताया था, राइट। यहाँ जो लिख लिया इसको। तो आप बताओ, अ टीम, देखो यहाँ पे क्या लिखा? अ टीम। टीम क्या हो गया? एक ऑफ प्लेयर। सब कुछ भी यहाँ पे उसका मतलब नहीं है। वर्ब किसके अनुसार? तो बोलो इज आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलो टीम ऑफ प्लेयर्स के जैसा 2 4 10 शब्द लिख लो, और नाउन की किताब होगा दिखाया तो इसका लिस्ट कहाँ है, वहां से याद करते रहिए आराम धीरे धीरे। क्लियर? 2 4 शब्द मैं लिखवा दे रहा हूँ, 50 60 किताब में दे दे रहा हूँ, मामला क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो इसकी लिस्ट लिख लो फटाफट। उतार लिया इसको? तो इसका लिस्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए फटाफट। ये लिस्ट लिख लीजिए। लिखा है ना, बंच ऑफ कीज, herd of cattle, group of students, pile of books। 2 4 सेंटेंस में बना दिया गया है, नीचे लिस्ट भी दे दिया हुआ है। फटाफट उतार लीजिए लिस्ट को। चलिए यहाँ पे 3 4 वर्ड दिया है। स्वार्म ऑफ बीज, एक बार सीपीओ पूछा था। स्वार्म ऑफ फ्लाई, स्वार्म ऑफ इंसेक्ट। मच्छरों के समूह को क्या कहते हैं? स्वार्म ऑफ इंसेक्ट। अब ये जो पढ़ा ये था इतना सा। अब शुरू हो रहा है कलेक्टिव नाउन रियल का।
एक क्रांतिकारी इंग्लिश बैच जो है न्यू बैच, इस बैच जो है 22 जून, मतलब ये बैच आज से स्टार्ट है 12 बजे दिन में, जिसका बैच क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर और मैं बात करूं DSL लर्निंग ऐप पर भी चल रहा है। तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड होना चाहिए। अभी के अभी प्ले स्टोर पर जाइए, अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी के अभी कहां जाना है, प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पर जाकर के एक क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद क्लास कैसे चलेगा वो ध्यान देना है। डाउनलोड जब आपने कर लोगे तो क्लास कैसे चलेगा वो ध्यान दीजिए। बोर्ड पे मैं बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूं कि कैसे करना है। सबसे पहला काम करना है कि क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद एक ऐप और है DSL लर्निंग ऐप, जो मन करे वो ऐप डाउनलोड करो, DSL लर्निंग चाहे क्रांतिकारी, जो स्मूथली चलता हो। डाउनलोड करने के बाद आपको ऐप पर यहाँ लाइव क्लास क्लिक करना है, इंग्लिश फाउंडेशन लाइव क्लास, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको आएगा कि इस राइजर्स फाउंडेशन बैच का एडमिशन कैसे लें। तो यहाँ पे जो आओगे न्यू बैच, तो न्यू बैच देखो राइजर्स बैच है, ये राइजर्स बैच है, सबसे कम फी में रखा गया है। तो ये ऑफर स्पेशल ऑफर दिया गया है, क्योंकि यह बैच की फीस थी 2000, रियल फीस थी 6000 रुपया, 6000 फीस था, लेकिन इसको हमने मात्र 1499 में कर दिया है। इसका नाम है राइजर्स। जो बच्चा चमकना चाहता है, सीखना चाहता है, बेसिक से एडवांस करना चाहता है, कुछ हाई फाई करना चाहता है, तो उसके लिए ऑफर रखा गया है। तो ये ऑफर आपके लिए 24 घंटे के लिए है, जिसको अप्लाई कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और ये लाइव वीडियो, PDF नोट, सारा कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और आप प्रैक्टिस भी फ्री मिलेगा। इसमें जितने बच्चों को मीडियम चेंज करना है, मान लो आप UPSC की तैयारी करते हो, आपको मीडियम चेंज करना है, हिंदी टू इंग्लिश चेंज करना है मीडियम, या आप इंग्लिश सीखना है, या आप SSC की तैयारी करते हो, CPO की तैयारी करते हो, किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, तो बिल्कुल जीरो से आप सीखोगे, आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। ये मैं गारंटी देता हूं आपके लिए कि आपको सिखाने का 100% वादा करता हूं। बाबी सही कलेक्टिव नो, बाबी सही। हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, एक ही बार पढ़ेंगे और डेप्थ पढ़ेंगे। अब एक बार यहां नाउन पढ़ लिया, फिर वहां मुंह मारने जाएगा नाउन के लिए, काहे को? यहां क्लास कर लिया का मतलब है कोई दूसरा मास्टर तुमको पढ़ा ही ना पाए ऐसा बना दूंगा। यहां पढ़ने के बाद दूसरा मास्टर तुम पर हाथ नहीं लगाएगा। जब हाथ लगाऊंगा तो मैं ही लगाऊंगा, दूसरा कोई मास्टर तुम पर हाथ नहीं आजमाएगा, क्योंकि अंतिम क्लास है, अंतिम कोचिंग है। तो इसका मतलब है कि 10 क्लास ज्यादा पढ़ लो, 10 क्लास कम नहीं पढ़ना। कलेक्टिव नाउन यहीं पे समाप्त होता था, लेकिन अब थोड़ा सा इस पर सर्वे करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानते हैं क्या क्या मामला है। क्यों? कलेक्टिव का मतलब है मोर देन वन, एक से ज्यादा। हम लोग बोल देते हैं पुलिस, पब्लिक, फर्नीचर। अब बोलो फर्नीचर, बोले डिस्कस करो मेरे साथ, फर्नीचर कौन सा नाउन है? सोचो बढ़िया से, क्या लगता है तुमको? फर्नीचर कौन कौन सा नाउन हो, उस पर दिमाग लगाते रहो। पहले बताओ तुम लोग, भले तुमको देखो कैसे घुमाता हूं, घूमो आराम से। बोलो फर्नीचर देखते हो, दिखा सकते हो? यस सर, अच्छी बात। फर्नीचर का मतलब क्या होता है? अब देखो ये दिख रहा है टेबल, मान लो टेबल है, पोडियम, यहाँ पे कल्पना कर लो बिस्तर, बेड लगा है बड़ा सा, कल्पना कर लो बेड है, ये अलमाइरा है, मैंने अलमारी बोलते हो ना, उसको अंग्रेजी में अलमाइरा बोलते हैं, तुम लोग अलमारी बोलते हो, अलमारी, राइट। ये देखो चेयर लगा है, राइट। तो ये बेड है, टेबल है, चेयर है, अलमीरा है, ये बहुत सारा पार्ट हो गया। इन सब के ग्रुप को तुम फर्नीचर कह सकते हो, नहीं कह सकते हो? कह सकते हो ना? क्लियर? यानी फर्नीचर कोई एक वस्तु नहीं है, यानी ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स, ग्रुप ऑफ जो टेबल चेयर मेज है, इन सब का नाम क्या है? यानी फर्नीचर कहने से तुम्हारे दिमाग में एक भाव गया कि टेबल भी होगा, कुर्सी भी होगा, बेंच भी होगा, बहुत सारे पार्ट होंगे। ये बताओ कि इस क्लासरूम में खाली क्या है? टेबल है कि नहीं है? क्या तुम इसको फर्नीचर कह सकते हो? बोलो, नहीं कह सकते। क्या कहोगे? अरे टेबल्स है। मैं कहूंगा इस क्लासरूम के टेबल्स को बेचना है, तो बाहर में क्या बोलेगा कि DS में फर्नीचर बिक रहा है कि टेबल बिक रहा है?
बात समझ में बात को? यानी फर्नीचर का मतलब सिर्फ टेबल नहीं होता, इसके साथ अगर बेड उड बेचता, मान लो घर में मेरे बहुत सारे सामान होते, मैं बोलता बेचना है, तो बोलता कि अरे धर्मेंद्र सर क्या फर्नीचर है जो सर बेच रहे हैं? तो फर्नीचर इज व्हाट? टेबल, चेयर, बेंच, कुर्सी, अलमारी सब होगा जी। बट अब बोलो, अब ये देखो चेयर है, मैं बैठ गया चेयर पे, मैं बोल रहा हूं मैं बैठ रहा हूं फर्नीचर पे। कहां बैठ रहा हूं? चेयर पे। फर्नीचर पे कैसे बैठ सकता हूं मैं सोऊंगा कहां? बेड पे, जबकि इसमें सब लगा है, लेकिन मैं सोऊंगा बेड पे। बेड पे कि फर्नीचर पे? हाथ रखा टेबल पे कि फर्नीचर पे? तो बोलो फर्नीचर कोई चीज है क्या? यानी फर्नीचर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बाबू, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ कि नहीं हुआ? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसको तुम देख नहीं सकते लेकिन है, देख नहीं सकते लेकिन है। तो फर्नीचर कहां है दिखाओ? रटने से अंग्रेजी आएगा, समझ आया? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट, फर्नीचर किसी एक वस्तु को नहीं बोल रहे हैं, ग्रुप को बोल रहे हैं। बोलो कलेक्टिव नाउन हुआ कि नहीं हुआ? यही सब कंफ्यूजन से बचने के लिए ग्रामीण ने कहा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और सीधा कह दो अनकाउंटेबल, टेंशन मुक्त हो जाओ। तो फर्नीचर कैसा नाउन हो गया? अनकाउंटेबल। इसीलिए आजीवन होता है सिंगुलर, इसीलिए फर्नीचर में आर्टिकल भी नहीं लगाते, और जीवन क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो फर्नीचर इज की फर्नीचर आर? समझ पा रहे हो बात को? सीनरी, अब सीनरी यहां पे हमने एक आम का पौधा लगा दिया, बोलो सीनरी कहोगे? नहीं सर, मैंगो ट्री है, यहीं से निकाल दिया झरना, यहीं उड़ा दिया कौवा, यहीं लगा दिया ढेर सारा झाड़, यहां लगा दिया मूड, अब क्या कहोगे? सीनरी। तो सीनरी इज की सीनरी यार? अब सीनरी का बनाना है प्लूरल, हमने बोल दिया द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी। राइट कि रॉन्ग? अब जो चीज अनकाउंटेबल है वो काउंटेबल कैसे हो सकता है जी? तो सीनरी का सीनरीज हुआ कभी? कई बार पूछा सीपीओ में। बोलो फर्नीचर का फर्नीचर हुआ कभी? हा? नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पकड़ पा रहे हो? एक कॉन्सेप्ट और देखो, पुलिस। पुलिस अनकाउंटेबल है? अरे पुलिस अनकाउंटेबल है जी, काउंटेबल ना है। लेकिन पुलिस कहने से एक का बोध होता है कि सब पुलिस जाति का, तो कलेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? तो उसको काउंट कर सकते हो ना, देख सकते हो ना, छू सकते हो ना। तो बोलो पुलिस इज की पुलिस आर? आर इज कैसे? आर ना हुआ, एक से ज्यादा ना हुआ। पब्लिक, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक इज की आर, पीपल इज की पीपल आर। समझ में आया? क्यों? इसको देख भी सकते हो, छू भी सकते हो, लेकिन है कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन है। क्यों? एक से ज्यादा है। पकड़ पा रहे हो? तीसरा पॉइंट, अभी 2 पॉइंट मिला है, 2 पॉइंट समझ आया ना? इसका मतलब यह हुआ कि कलेक्टिव नाउन का नेचर 2 मिल गया, एक अनकाउंटेबल जैसा और एक काउंटेबल जैसा। तीसरा आ जाओ, तीसरा आ जाओ, और वो क्या है? हमने बोला जूरी। क्या कहा? जूरी। हमने कहा गैंग, हमने कहा सोसाइटी। जैसे लोग बोलता है सोसाइटी स्वीकार नहीं करेगा, तुम ऐसे करो, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम? समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? बाल बच्चा बदमाशी करते क्या बोलते हैं? समाज में नाक कटवा देगा। बाल बच्चा कह दिया कहां समाज दिखा? समाज कहां है तेरा? तो तुम कल्पना करो कहीं समाज है, लेकिन है। समाज कहीं नहीं है लेकिन है, ये तुमको भी पता कि है। तो समाज है कौन? हम है, तुम हो। समझ पा रहे हो ना? तो सोसाइटी थॉट है, लोग नहीं है। समाज क्या है? थॉट। जूरी क्या है? जूरी का रिजल्ट आया कि फांसी दे दो, तो जूरी मतलब जजों का समूह, जजों का, तो उसका विचार ना काम करता है।
वो व्यक्ति काम नहीं करता, उसका विचार काम करता है, समाज का विचार काम करता है। पार्लियामेंट मतलब मोदी नहीं होता, वो सारे सांसद होते हैं, तो सबका विचार काम करता है। तो जहां किसी का थॉट काम करे, और थॉट हमेशा डबल होता है, सब मिल करके एक आवाज उठाया तो सिंगुलर, और सबका आवाज बट गया तो पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद दिमाग लगाना पड़ेगा कि सिंगुलर है कि, तो 3 थॉट आया कलेक्टिव नाउन में, तो वही तीनों पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन में एक आया जनरल सा थॉट, जेनरिक कलेक्टिव नाउन। दूसरा बोला ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा आया मेथड मतलब थॉट, थॉट, ठीक है। यानी कि जेनरिक आया, ग्रुप आया और थॉट आया, विचार आया, राइट। तो किसके किसके विचार काम करेंगे, तो थॉट कभी भी वन भी हो सकता है, और थॉट जो है डिफरेंट भी हो सकता है। थॉट वन भी हो सकता है, थॉट डिफरेंट भी हो सकता है। अगर जेनरिक है तो जेनरिक का मतलब कह सकते हो कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं से बनता है, भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब जैसे सर फर्नीचर। ग्रुप का मतलब एक प्रकार के सदस्य, एक प्रशासन मतलब क्या सर, पुलिस, पीपल, ठीक है, पुलिस पीपल। थॉट का मतलब वन या डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको कह सकते हो कि ज्यूरी, ठीक है, क्राउड, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, सोसाइटी, ठीक है, क्लब, क्लब भी कह सकते हो। कोई भी दिखा तो पूछ लेना, सब लिस्ट दे दूंगा आपको, है ना। बोर्ड, BOARD, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल। कोई नहीं, मैं लिखा हुआ दे रहा हूं, समझ में आ गया ना, डोंट वरी, यहां आ जाओ। ये देखो कितना खूबसूरत है, देखो लिख लो यहां पे, फर्नीचर, सीनरी, क्रॉकरी, ग्रुप, पुलिस, पीपल, कैटल, कैवेलरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, थॉट, डिफरेंट, ज्यूरी, क्राउड, पार्लियामेंट, गैंग, सोसाइटी, क्लब, गवर्नमेंट, बोर्ड, सब लिख दो। ये लीजिए एग्जाम्पल लिखिए सब लोग, सब में तुम नंबरिंग कर दो, ठीक है, सब में नंबरिंग कर दो बाबू। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। बहुत सुंदर, चलो यहां वापिस आ जाओ, यहां तक समझ में आ गया, कम टू द पॉइंट। अब एक एक एग्जाम्पल पे फोकस करते हैं, देखते हैं फटाफट कर से। पहला एग्जाम्पल चेक करते हैं, क्या कहता है बेटा, देखो पहला देखो, द फर्नीचर इज ओल्ड की आर ओल्ड, तो पहला सही करूं, दूसरा काट दूं, तीसरा क्या करूं, द सीनरी गलत किया ना, सीनरी सही किया ना, बोलो ऐसा करने में किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं। द पुलिस इज करप्ट, काट दूं, बहुत बढ़िया। तो यहां पे द पुलिस आर करप्ट सही होगा। द कैटल इज ग्रेजिंग, द कैटल्स आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग। पकड़ में आया मुद्दा, कैटल जानवरों का झुंड, तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, तो एस क्यों लगेगा, यहां एस लगा दिया, यहां इज लगा दिया, यहां आर, बिल्कुल सही यार, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट, यह देखो नेक्स्ट 3,
क्या कर रहा है? द पार्लियामेंट वाज वर। अब ध्यान दो, यूनाइटेड है डिवाइडेड है, तो यूनाइटेड है तो सिंगुलर, डिवाइडेड है तो प्लूरल। इसका मतलब दोनों, फिर से पार्लियामेंट में वाज भी सही वर भी सही। ऐसा कैसे हो गया सर? ऐसा इसलिए हो गया सर कि पार्लियामेंट ना सिंगुलर है ना प्लूरल है। अब देखना पड़ेगा पार्लियामेंट का विचार कैसा है। तो विचार कितना है? एक। कितना हो गया? पार्लियामेंट एक हो गया। अब यहां क्या हो गया? बट गया। तो बट गया तो वर, यूनाइट हो गया तो वाज। यानी हमको डिपेंड, इसके अनुसार डिपेंड कर रहा है। सब्जेक्ट यही है लेकिन फैसला ये कर रहा है, सब्जेक्ट यही है फैसला ये कर रहा है। तो आगे जो होगा देखा जाएगा। अब समझा? अगर पार्लियामेंट रट्टा मार ले सिंगुलर तो गलत, रट्टा मार ले प्लूरल तो गलत। समझ पा रहे हो? यानी मुद्दा कैसे हो रहा है? थॉट पे। जब तक कोई बच्चा एक डिप में नहीं पढ़ेगा अंग्रेजी, बोलो गलती उसे होगा कि नहीं होगा? ऑलवेज होगा सर। इसलिए रट करके अंग्रेजी कभी नहीं होता। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दो ही चीज अंग्रेजी में होता है बेटा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट। और हम लोग कभी भी रोपर प्रोपर ऑन टेबल काउंटेबल ये सब कलेक्टिव पढ़ते ही नहीं है। एक दिन में खत्म। और कोई मास्टर यहां तक हाथ लगाता ही नहीं है, सीधा हाथ लगाएगा सिंगुलर और प्लूरल। वहीं से नाउन शुरू करता है, वहीं से किताब लिखा जाता है, वहीं से किताब पढ़ा जाता है। और अंदर की बात को बताता नहीं जो जमीन के नीचे है, और बिल्डिंग खड़ा करता है। तो ये सब बिल्डिंग के नीचे वाली बात है, डेप्थ। समझ में आया? तो कलेक्टिव नाउन खत्म। आगे बढ़े। कैसे? मेरा कहना पार्लियामेंट हो, सोसाइटी हो, 8 नंबर से। कौन नंबर से बाबू? समझ में आया, लेकिन थोड़ा दिक्कत है। तुम पूछो क्या दिक्कत है? छूट गया लिखने में तो ये कहो नीचे कर दीजिए सर। तुम लोग बड़ा दिमाग लगाते बेटा। कहां छूट गया बोलो? किसमें दिक्कत बताओ? अरे बाबू फर्नीचर है तो कलेक्टिव नाउन है ना, तो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर, क्योंकि अनकाउंटेबल जैसा है। इसलिए इज वाला सही है, आर वाला गलत हो गया। ठीक है। दूसरा देखो, सीनरी वही केस में है तो इज वाला सही है, आर वाला गलत हो गया। यहाँ पे सीनरी को सीनरी कर दिया है तो भी गलत होगा, ये बता दिया गया। पुलिस बताया गया प्लूरल होता है तो पुलिस में आर वाला सही होगा। कैटल है, कैटल वाला आर वाला सही होगा। देखो आर वाला सही हो गया। कैटल्स भी नहीं करेंगे कभी। ठीक है, तो कैटल्स भी गलत, कैटल भी गलत, इज में लगाया तो गलत। तो थर्ड सही हो गया। पार्लियामेंट में वाज वर दोनों सही होगा। क्यों? अगर यहाँ पे ऐसा होता, देखो बोर्ड पे, अगर यहाँ पे ऐसा होता, इस वाज की जगह पे यहाँ पे वर होता और यहाँ वर के जगह पे वाज होता, तब क्या होता? दोनों गलत हो जाता। क्यों गलत होता सर? कि यहाँ पे यूनाइटेड है, यहाँ पे डिवाइडेड है। तो डिवाइडेड के लिए वर आना चाहिए, यूनाइटेड के लिए वाज आना चाहिए। अब मुद्दा क्लियर हुआ? ये बात था। ठीक है। अब जूरी हैज डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द जेल, ये सेंटेंस गलत है कि सही है? जल्दी बोलो। लास्ट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? राइट में कितने लोग, रॉन्ग में कितने लोग? उठा के ऐसे ऐसे कर रहा है सब। अब देखो जूरी हमको नहीं पता क्या है, यहां पे कह रहा है डिसाइडेड टू सेंड हिम जेल। अब जेल उसको भेजने का प्लान बना दिया गया है, तो सबका मत क्या रहा होगा? एक ही रहा होगा। दिमाग लगाइए। अब ये मत ढूंढिए सर यूनाइटेड कहाँ है। अरे यूनाइटेड सब जगह नहीं आएगा, हर जगह दिमाग जाएगा तुम्हारा। दिमाग लगाओ कि जेल भेज दिया गया, इसका मतलब है कि मामला एक ही हुआ है। तो एक ही मामला है तो है सही है। फिर समझा ना? तो कभी कभी अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा, रटने से काम नहीं चलेगा। कि जूरी कौन सा नाउन है सर? अरे जूरी है कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यूज होगा थॉट के हिसाब से। क्लियर होगा? तो ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, तब काम चलेगा। नंबर 3 है हम लोगों का मटेरियल नाउन। फटाफट लिखिए मटेरियल नाउन। नंबर 4 मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या कहता है? लिसन, अभी तक हम लोगों ने कहा कि भाई ये राजू है प्रॉपर नाउन, बॉय है कॉमन नाउन, और ये उलिस पुलिस सब है कलेक्टिव नाउन। राइट? यहां तक काम समझ में आ गया। अब मटेरियल क्या है तो सिंपल प्लेस समझ लो, फिर लिखवा दूंगा सब। इस दुनिया में जितना भी चीज है खाने पीने उपयोग करने की, खाने पीने समझने बता रहा हूं, रटना मारना छोड़ तुम लोग।
जितना भी उपभोग की वस्तुएं हैं वो सब मटेरियल है। आप ठेकेदार से घर बनवाते हैं, बोलता हो इसमें इतना मटेरियल लगेगा, मटेरियल कम गया इसलिए घर नहीं बन रहा। तो मटेरियल मटेरियल क्यों बोलता है वो? क्योंकि उपयोग की वस्तुएं हैं। तो इस दुनिया में जितने भी उपभोग उपयोग की वस्तुएं हैं, चाहे खाना हो, नहाना हो, पहनना हो, सब वो सब कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। पीना खाना सब मटेरियल नाउन। और जो चीज खाया पिया उपयोग किया जाता है उसको हम गिनते नहीं हैं। गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, बट गिनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये दीवार खड़ा करना है, हमको पता है 10 बोरी लगेगा, लेकिन 10.5 लग गया तो, 11 लग गया तो हम गिन के काम नहीं करते। अब खाना खाते हैं रोटी, समझ पा रहे हो? भूख लगी है तो थोड़े गिन खाएंगे 2 ही खाऊं, अरे 3 आ सकता है, 3.5 आ सकता है, 4 घुस सकता है, समझ पा रहे हो ना? तो ये गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन गिनने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो मटेरियल है। बात समझिए गौर से। ऐसा इस दुनिया में कोई चीज, जब लास्ट पूरा पढ़ा दूंगा तो अंतिम में क्रक्स दूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो काउंट नहीं किया जा सकता है। इवन कि हम पानी को भी काउंट कर सकते हैं। कैसे सर? बताऊंगा। लास्ट में कंक्लूड करूंगा ना उनको, ना कि दुनिया में 2 तरह के नाउन कैसे होते हैं, काउंटेबल एंड काउंटेबल। तो ऐसा कोई दुनिया में नाउन ही इसको तो काउंट नहीं कर सकते हो। जैसे ड्रॉप ऑफ वाटर, 1 बूंद पानी, काउंट हुआ कि नहीं हुआ? अ ग्लास ऑफ वाटर, काउंट हुआ कि नहीं हुआ? 1 गिलास पानी, पानी को हमने अब बॉटल ऑफ बोला तो वाटर में वाटर एक बोतल हुआ कि नहीं हुआ? तो काउंट हो गया। हम समुद्र को थोड़े काउंट कर रहे हैं। वाटर का वाटर्स नहीं होगा, लेकिन उस पानी को 1 बूंद पानी कह सकते हैं। समझ पाए बात को? तो मटेरियल क्या होगा जी? लिखिए फटाफट। अ नाउन दैट कैन, लिखिए फटाफट। अ नाउन दैट कैन बी मेजर्ड और वेट बट कांट बी काउंटेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कहा गया कि वैसा नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको माप सकते हो, तुम माप सकते हो 10 किलो सीमेंट लग गया, मेजर कैसे हो? 4 फीट की लकड़ी, 4 किलो लकड़ी तौल भी सकते हो, माप भी सकते हो, लेकिन काउंटिंग नहीं कर सकते। बट कांट बी काउंट इज कॉल्ड मटेरियल। बस समझा? तो दुनिया के वो हर वस्तु जिसको तौल करके यूज करते हो, नाप करके यूज करते हो, लेकिन गिनती करके यूज, उस सब का नाम क्या हो जाएगा? मटेरियल। अब मटेरियल नाउन बाबू एक बात बताओ कि जब गिनती हम कर ही नहीं सकते तो बोलो अनकाउंटेबल की काउंटेबल? काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल? और अनकाउंटेबल का एक ही नेचर है कि आजीवन होता है, सिंगुलर, आजीवन। तो भर भी क्या लगेगा? तो बिना एग्जाम्पल दिए मामला क्लियर नहीं है। तो लिखो पहला कॉन्सेप्ट, इट इज यूज्ड एज सिंगुलर and takes singular verb। पहले एग्जांपल देता हूं, द मिल्क। पहले ये बताओ कि मिल्क मटेरियल नाउन है कि नहीं है? अच्छा, मटेरियल नाउन का एग्जांपल देना पड़ेगा। अरे मिल्क है, वाटर है, राइस है, हीट है, क्या बोलते, गोल्ड है, आयरन है, राइस है, जितना मन करे सब डाल दो एग्जाम्पल में। कोई पूछे मटेरियल कौन कौन सा है तो बोलो राइस है कि नहीं, मिल्क है कि नहीं, फिश है कि नहीं, है ना, गोल्ड है कि नहीं, हर चीज इसको नाप तो, वुड है कि नहीं, है ना। थोड़ा रुको एग्जांपल देता हूं पहले, थोड़ा सा तुम लोगों को दिमाग फ्रेश कर दो। बहुत बच्चा को पता ही नहीं मटेरियल होता क्या है। यहां लिया सॉलिड, समझना, और सॉलिड में 2 चीज लिया, एक लिया गोल्ड, मुझे बताओ गोल्ड मटेरियल है कि नहीं, एक लिया वुड, बोलो मटेरियल है कि नहीं। यहां लिया लिक्विड, लिक्विड में लिया यहां पे मिल्क, बोलो मिल्क मटेरियल है कि नहीं। यहां लिया हमने वाटर, बोलो मटेरियल है कि नहीं। थोड़ा सा खेलो मेरे साथ। गोल्ड कौन सा नाउन? क्यों? क्योंकि नाप के लेते हैं, तौल के लेते हैं। दुकानदार के पास जाओ, बोलोगे
100 ग्राम सोना तो दे देगा, नाप के या तौल के लेते हो, अच्छी बात। अब देखो गोल्ड से बनाते क्या हो तुम, रिंग, सिकड़ी नहीं, सिकड़ी बोलता है चेन। वुड से क्या बनाते हो, क्या बनाते हो, बहुत सारा चीज। मिल्क से बहुत सारा चीज बनाते हो, स्वीट, और भी घी, बहुत सारा माइक मार लो। वाटर से आइस। लिसन, आराम से सोचते, इंग्लिश को तोड़ दो ना, दिक्कत हो तो। अब बोलो रिंग है, चेन है, बेड है, चेयर है। ये बताओ कि वुड से बनता नहीं बनता, बेड भी तो लकड़ी है, चेयर भी तो लकड़ी है, टेबल भी तो लकड़ी है, रिंग भी तो सोना है, चेन भी तो सोना है, नेकलेस भी तो सोना है। तो मुझे बताओ ये नीचे वाला सारा नाउन कौन सा नाउन, कौन सा नाउन, नॉट मटेरियल, कॉमन नाउन, कॉमन। और ये कौन सा नाउन, ये कौन सा नाउन, यानी कि सॉलिड से बना हर नाउन कॉमन बन जाता है, लेकिन ओरिजिनल होता कौन सा है, मटेरियल। क्योंकि रिंग 100 ग्राम रिंग नहीं मांगते, एक रिंग मांगते हैं। 1 किलो चेन नहीं मांगते, एक पीस मांगते हैं। 10 किलो बेड नहीं मांगते, एक बेड मांगते हैं। और 10 किलो चेयर नहीं मांगते, एक चेयर मांगते हैं। इसको काउंट कर सकते हैं, इसको काउंट, समझ में आया। इसलिए मैं सोचना कि सर ये भी तो लकड़िए लग रहा है सर, पकड़ पा रहे हो। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन। क्लियर। यहां देखो मिल्क कौन सा नाउन, तो बोलो स्वीट भी कौन सा नाउन, घी भी कौन सा नाउन, मटेरियल। मटेरियल यानी लिक्विड से बना हर पदार्थ मटेरियल होगा, और सॉलिड से बना हर पदार्थ कॉमन नाउन होगा। लिक्विड से बना हर पदार्थ, क्योंकि लिक्विड लिक्विडों को पैदा करेगा ना। मिठाई की दुकान में जाते हो, मिठाई तो खरीदते हो 1 किलो 2 किलो, नहीं सर 1 पीस खाते हैं, लेकिन वो तौल करके ही देगा तुमको, तौल करके ही देगा, इसीलिए हो गया मटेरियल नाउन। अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, हो जैसा बोतल वैसा ग्लास वैसा ड्रॉप है ना। तो आखिर एक बूंद क्या है, एक बोतल क्या है, पानी। एक गिलास क्या है, तो पानी को एक गिलास में परिवर्तित करके काउंटेबल बनाया कि नहीं बनाया। अब मुझे चाहिए 4 गिलास पानी, कितना चाहिए, तो बोलूंगा 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। बेटा देखो है तो वो अनकाउंटेबल चीज, पानी काउंटेबल तो हो नहीं सकता, लेकिन वो उसको 4 ग्लास में डाल दिया, तो पानी को हमने 4 भाग में बांट दिया, तो वो पानी एक ही गिलास तो रहा। तो दुनिया में सब तो पानी है जो कि अनकाउंटेबल है, लेकिन हमको चाहिए क्या, 1 गिलास। तो 1 गिलास तो काउंट कर सकता हूं। वाटर का वाटर्स कभी नहीं होगा, वाटर का वाटर्स कभी नहीं होगा, और वाटर्स करूंगा भी तो वर्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ब। समझ गए बात को, बैठ जाइए। जैसे बोलते ना द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो वाटरिंग हो गया, पानी देना हो गया, वहां बाद में वर्ब बन जाएगा। अब एग्जांपल दे रहा हूं पहला, द मिल्क्स, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। अब जरा मिल करके हाथ उठाओ। फर्स्ट राइट में कितने बच्चे, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, और सेकंड एब्सोल्युटली रॉन्ग है बेटा, थर्ड सही है, लास्ट राइट, और लास्ट भी सही है। अब देखिए मामला क्या है। पहला कॉन्सेप्ट दिया कि मटेरियल नाउन होता है, सिंगुलर वर्ब भी लेता है सिंगुलर, उस आधार पर तूने पहला एग्जांपल को रॉन्ग कर दिया था। लेकिन एक रूल नहीं, जानबूझ के नहीं लिखवाया कि देखता हूं तुम्हारा क्या कॉन्सेप्ट है। अब कहा था इस दुनिया में जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते।
तो लिखो अगला कॉन्सेप्ट। नॉर्मली मेटेरियल नाउन से पहले प्राय आर्टिकल का प्रयोग। नॉर्मली का मतलब क्या पढ़ाया था बाबू? 90%। इसका मतलब 10% हो सकता। इस लाइन को लिखा, हमने कहा 90% तक बचना आर्टिकल लगाने से मेटेरियल नाउन से पहले। 90% तक बचना तुम, राइट। अब देखो इस एग्जाम्पल में कहता है दूध उजला होता है, तो दूध उजला होता है तो खास बात है क्या? किसी ने तुमसे कहा पता है, तुमने कहा क्या? दूध उजला होता है। दूध उजला होता है। तुमने काला कब देख लिया, हरा कब देख लिया? अरे दूध तो उजला ही होगा ना, तो इसमें खास बात है। तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ मिल्क इज व्हाइट, नो आर्टिकल लगा, सही हो गया। अब कहो सर नीचे वाला कहाँ आ गया सर? तो कह रहा है द मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। ये जो दूध है ना ये गर्म है, मत पीना इसको। जैसे तुम्हारे कमरे में ग्लास में दूध रखा है, कोई लड़का गया उठा के पीने, डोंट ड्रिंक इट, द मिल्क इज हॉट, द मिल्क इज हॉट। तो द मिल्क इज हॉट मतलब संसार के सारा दूध गर्म है, तुम्हारा कमरा वाला गर्म है। पकड़ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे द मिल्क इज हॉट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बोलो यहाँ पे किसी को आपत्ति? तो क्या लिखा? नॉर्मली नो आर्टिकल। अब चलते चलते मेटेरियल खत्म करता हूं, बस एक कॉन्सेप्ट बच गया उसको दे देता हूं। क्या है? देखो बेटा क्या है कि इस हिंदुस्तान में जितने भी अनकाउंटेबल चीज है जिसको हम नाप तोल सकते हैं वो सब नाउन मटेरियल होगा। जैसे गार्बेज मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा, मटेरियल होगा। रबिश क्या है? कूड़ा कचरा होगा। उसी प्रकार एक वर्ड है ड्रेग्स। एक वर्ड क्या है? DREGS। ड्रेग्स का मतलब होता है कूड़ा। अब सुन लो एक कहानी, पूरे विश्व में, इंग्लिश की दुनिया में ड्रेग्स एकमात्र ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए, मटेरियल होते हुए होता है प्लूरल। क्या होता है? एकमात्र ऐसा शब्द है, दूसरा ऐसा शब्द जन्म नहीं लिया। इसलिए एग्जाम में बार बार पूछता है, और जब जब पूछेगा DSL को याद किया जाएगा। लिखो इसको, एग्जाम्पल लिख लो। ड्रेग्स आर लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, असाइड द रोड। ड्रेग्स आर लाइंग असाइड द रोड। ड्रेग्स आर लाइंग असाइड द रोड। तो ड्रेग्स आर लाइंग असाइड द रोड, इसका मतलब हुआ कूड़ा कचरा रोड के किनारे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आर ही लगेगा, इज नहीं लगेगा। और ध्यान देना, कंफ्यूज मत करना कि कूड़ा कचरा है तो हो गया सर सिंगुलर इज लगा दूं क्या? और कई बार एग्जाम में पूछेगा तो इस बात को घबराना मत, डरना मत, पूछा जाता है। ठीक है बच्चे, तो मेटेरियल नाउन तुम्हारा खत्म हो गया। बड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं, राम राम से पढ़ा रहा हूं। 10 दिन ज्यादा पढ़ लो लेकिन बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। थैंक यू मैच, गॉड ब्लेस यू, कल मिलते हैं।